मैं मिथिलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष। मैं मऊ जनपद का निवासी हूँ। क्या कुछ है आज का प्रेस वार्ता, किस लिए बुलाना पड़ा है? यह प्रेस वार्ता घोसी के चीनी मिल जो बंद कर दी गई है, उसी के उपलक्ष्य में बुलाया गया किसानों से बात करने के लिए आप लोगों को। इसके लिए आप लोग आए और बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि लोगों को आप लोगों ने जागृत करने का काम किया। किसान यूनियन का क्या स्टैंड है घोसी चीनी मिल को लेकर? घोसी चीनी मिल को लेकर के भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ने का काम करेगी, चाहे जो कुछ भी हो। इसके लिए हमेशा लड़ने का काम किया है और लड़ेगी। यह पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा हर जगह लड़ने का काम हम लोग करते हैं और इसके लिए भी 2 दिन हम लोगों ने लड़ा है। और 2 तारीख को यह मैं अधिक से अधिक किसानों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक यहाँ अपनी समस्या को समाधान कराने के लिए हमारे किसान आएंगे और लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और यह लड़ाई जो है अंतिम सांस तक हम लोग लड़ने का काम करते रहेंगे। सरकार का आरोप रहता है किसान यूनियनों पर, ये विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। यह जब जो किसान को सूट नहीं करता है नियम, जो नियम कायदा कानून हम लोगों को सूट नहीं करेगा, हमारे पक्ष में नहीं होगा, हमको नुकसान करने लायक होगा, तो उसका विरोध हम लोग करने का काम करते हैं। इस तरह से हम लोग भारतीय किसान यूनियन चाहे जो कुछ भी हो, यह जो है सरकार किसान को बर्बाद करने के लिए आई है, तो हम लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे विपक्ष उसको हम लोग मान ले, चाहे हम लोगों को किसान मान ले, और वो जो कुछ भी करना होगा हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे बड़े नेता भी, चाहे राकेश टिकैत को भी आना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ बुलाने का काम करेंगे। पहले हम लोग लड़ेंगे, अगर नहीं हम लोगों से होगा तो हमारे नेता यहाँ आने काम करेंगे। सरकार तो दावा कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, फिर आप ऐसे कर रहे हैं कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूरिया का दाम था वह दाम रुका रह गया वहीं, और उसमें से एक बार 5 किलो इन्होंने कम कर लिया, फिर एक बार दूसरे बार 5 किलो कम कर लिया। यह किसानों की विरोधी सरकार है। यह हमेशा यही काम करती है और डाई का दाम बढ़ा देगी और किसानों को पिटवाने का काम करती है। और हमेशा हर जगह जो है किसान फैक्ट्री बंद करके, चाहे जो भी फैक्ट्री हो, कताई मिल बंद कर दी गई। यहाँ सरदार मजेठिया के द्वारा मिल चलाई जा रही थी, सरदार नगर बंद कर दिया, गौरी बाजार बंद कर दिया गया, सलेमपुर बंद कर दिया गया। इस तरह से अनेकों मिलों को इन्होंने बंद करने का कार्य कर रहे हैं। यह किसान विरोधी सरकार है, ये पूर्ण रूप से। पहले सर किसानों के बारे में कहा गया था उत्तम खेती, मध्यम बांध, निम्न चाकरी, भीख निदान। आज कृषि को उत्तम दृष्टि उस समय किसानों को, जिस समय किसान का गेहूं 1967 में 70 रुपया 76 रुपया कुंटल गेहूं था, तो हमारा किसान 1 कुंटल गेहूं बेचता था और 180 रुपये में एक भर सोना खरीद किया करता था। लेकिन आज वह ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा किसान जो है, गेहूं का दाम जो है बहुत निम्न रह गया है। और हमारे जो डीजल का दाम, हमारा किसान 1 कुंटल गेहूं बेचता था और 200 लीटर डीजल भराने का काम करता था 1976 में। और आज जो है उस डीजल का दाम कई कुंटल गेहूं बेचने पर 100 लीटर डीजल हमको नहीं मिल पाएगा। इस तरह से हमको बर्बाद करने का सरकार काम कर रही है। यह जो है हमेशा जो है किसानों को विरोध में ही चलती है। सरकार तो करी कि 400 रुपये कुंटल गन्ना का मूल्य हम दे रहे हैं, किसान खुशहाल है, आप विरोध की बात कर रहे हैं। अब विरोध की बात इसलिए करते हैं कि हमारे मजदूरी को जोड़ लिया जाए। और हमारे तो वही किसान यूनियन, जब पहले यह सरकार जो थी अलग विपक्ष में थी, तो यही राजनाथ सिंह ने जा करके दिल्ली बॉर्डर पर कहा था हम लोगों से, जो भारत के प्रधान रक्षा मंत्री इस समय हैं, उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि गन्ने का दाम 450 रुपया होना चाहिए। और जब 10 वर्ष बीत गया तो उस गन्ने का दाम नहीं बढ़ पाया, 450 नहीं हो पाया। तो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो समर्थन मूल्य डीजल का दाम 56 रुपया से बढ़ा करके इन्होंने 100 रुपया डीजल का दाम कर दिया, पेट्रोल का दाम कर दिया। घोसी चीनी मिल की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? और जीएसटी हम लोगों पर और लगा दिया। घोसी मिल की जो है, यह हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक यह मिल चालू नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे, पीछे हटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। किसान के हितों के लिए चीनी मिल बोर्ड बनाया गया है जिसमें चुनाव होते हैं। चीनी मिल वो बोर्ड कहीं दिख नहीं रहा है, लड़ भी नहीं रहा है, जो है वह है एक कठपुतली है। वह सरकार के लोगों के द्वारा भ्रष्ट लोगों को बनाया गया है। जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय चुनाव में ही धांधली करके कुछ अपने पॉकेट के लोगों को उसमें सब कुछ बनाने का काम किया गया। जो डायरेक्टर बनाए गए, जो कुछ भी पदाधिकारी बनाए गए, और उन लोगों को केवल एक कठपुतली के रूप में रखा गया है। यह सरकार जो है कठपुतली के रूप में उनको रखी है। इसलिए वह अगर डायरेक्टर अगर होते, वहाँ उपसभापति चाहे
जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वह जनता के बीच में होते, वह जनता के लिए सड़कों पर लड़ने का काम करते, उन्होंने भग करके वह घर में छिप करके इस तरह से महिलाओं जैसा चूड़ी पर कर नहीं भगते। मंत्री जी पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि चीनी मिल चालू होगी। मंत्री जी पत्र लिखते हैं, पत्र किसके पास जाता है यह पता नहीं चलता है। पत्र लिखते हैं, वह मीडिया को दिखा देते हैं, दिखाने के बाद अगर कोई पत्र वापस आया हो गन्ना आयुक्त के यहाँ से या गन्ना मंत्री के यहाँ से, गन्ना प्रमुख सचिव से, तो वो दिखाएं कि उसका जवाब क्या मिला। यह पत्र जाता वहाँ है कि नहीं जाता है, या भगवान जाने क्या करते हैं। अरबों रुपए देने, सौगात देने की बातें करते हैं मंत्री जी के लोग, और आप इस तरीके से कह रहे हैं। इसको सौगात देने का काम करते हैं। जनपद में तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं। सौगात देने का काम करें तो मंत्री दिया करके कह दे, घोषणा कर दे और चालू करा दे मिल को, यह सौगात हम लोग मान लेंगे कि मंत्री जी बहुत बड़े आदमी हैं, किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ने काम करते हैं। 2 तारीख को आ जाए चीनी मिल पर, और किसान को वह क्यों अपनी लड़ाई लड़ेगा, वह आकर के खुद चालू मिल को करा दें, काम खत्म हो जाएगा। धरने में आप भी शामिल थे, और मंत्री जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस रिलीज रिपोर्ट जारी हुई, उसमें आरोप है कि ये साजिश के तहत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो साजिश के तहत चालू की जा बंद की जाए है, तो वह सरकार में वो है तो उसको चालू करा दें, साजिश को खत्म कर दें। वह तो मंत्री वो हैं, सब मालिक जिला के उनके हाथ में है, सभी एसडीएम उनके हाथ में है। एसडीएम उनका एक है, वह लिख करके दिया जीएम के सामने, और वो अब दोनों मिल करके, लेकिन अब पता नहीं चल रहा है उसका कि वह शासन क्यों नहीं लिख रहा है कि हम लिख करके दिया है तो हमारा काम जनता को बहलाना है, कि जनता को इधर उधर नचाना है क्या उसका काम। तो क्या धरना समाप्त करने की साजिश थी क्या? वो धरना से साजिश कर रहा था वह उसके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, स्वयं वह उसका स्वयं मुकदमा होना चाहिए कि वह एक लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है आदमी। वह ऐसा नहीं है, एसडीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए, सही रास्ता दिखाना चाहिए जनता को। वह जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, वो हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं, और मालिक के साथ ऐसा छलवा कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं है। प्रशासन भी किसानों का ही चाह रहा है क्या? शासन सरकार के इशारे पर चल रहा है, सत्ता के इशारे? सत्ता के शासन वह तो पूर्ण रूप से सत्ता के इशारे पर चल रहा है। अगर सत्ता के इशारे पर नहीं चलता तो वह क्या जरूरत थी हम लोगों को इस तरह से झूठे आश्वासन देने का। प्रशासन हित नहीं चाह रहा है किसानों का। प्रशासन हित में अगर चाहता तो ऐसा नहीं हुआ होता। वह लिख कर नहीं देता, या कहता कि हम मजबूर हैं, हम नहीं लिख कर दे पाएंगे, वह भले लाठी चलवा देता हम लोगों पर। वह कहता कि हमारे ऊपर शासन का दबाव है, हम आप लोगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को वह ठगने का काम किए। और हम लोग जब घर चले गए तो रात को वह गन्ना मिल को बंद करा करके, और वह जब वो अपना यहाँ से जो गन्ना मिल 18,000 कुंटल रोज पेरती थी, वह 4 ट्रक गन्ना वहाँ से भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो 4 ट्रक में गन्ना फेर दिया जाएगा, या किसानों के साथ छलावा है। 2 तारीख को महापंचायत से पहले कहीं हाउस अरेस्ट आप होगे तो क्या होगा? हाउस अरेस्ट होंगे, हम लोग बहुत बार आपने देखा होगा, हम लोगों के साथ पुलिस लगा कर रखे थे यही लोग, और लेकिन हम लोग साथ जो पुलिस लगाए गए थे वो भी सस्पेंड हो गए, और हम लोगों ने भाग करके